नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, आंधी के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड के मौसम में बुधवार की दोपहर से फिर बदलाव संभव है। राज्य के 12 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, लातेहार, चतरा, पलामू व गढ़वा में बुधवार को आंधी के साथ वज्रपात हो सकते हैं। जबकि 3 अप्रैल को 7 जिले दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश व वज्रपात हो सकते हैं। इन जिलों में भी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा व लातेहार जिला को छोड़ अन्य जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के संकेत दिए हैं। इसे देखते हुए 4 अप्रैल को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन दिन कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। बता दें 1 अप्रैल को बोकारो जिला सबसे गर्म रहा। मंगलवार को बोकारो का अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। झारखंड में सरहुल पर 2 दिन की होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वर्ष से सरहुल पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा की है। अपने एक्स पोस्ट पर सीएम ने मंगलवार को लिखा, पिछले कई वर्ष से सरहुल पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापर्व के महोत्सव को देखते हुए इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। सीएम ने कहा, झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं, सदैव सहेजेंगे। उन्होंने सरहुल पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा, राज्य के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्ष को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है और पूर्वजों से मिली समृद्ध विरासत, परंपरा, संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है। उन्होंने कामना की है कि प्रकृति का यह महापर्व सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे। साहेबगंज में मालगाड़ी भिड़ी, 2 लोको पायलट की मौत। साहेबगंज के बरहेट के भोगनाडीह के पास मंगलवार अहले सुबह करीब 3 बजे एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पर 2 मालगाड़ियों में टक्कर हो गई है। हादसे में खाली मालगाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 4 कर्मियों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मौजा सोनाजोरी स्थित बरहेट फाटक से महज 50 गज की दूरी पर ट्रैकमैन द्वारा ट्रैक नहीं बदलने के कारण ललमटिया खदान से कोयला लोड कर आ रही मालगाड़ी ने खाली मालगाड़ी में टक्कर मार दी। इससे खड़ी मालगाड़ी के एक इंजन में आग लग गई। हादसे में 3 इंजन और 9 डब्बे को भारी नुकसान पहुंचा है। मृत लोको पायलट में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जियागंज के 62 वर्षीय ज्ञानेश्वर माल और बोकारो सेक्टर 9 के 35 वर्षीय अंबुज महतो शामिल हैं। सहारा के फर्जीवाड़े की जांच को राज्य सरकार बनाएगी आयोग। सहारा समूह द्वारा की गई धोखाधड़ी और घोटाले की जांच के लिए झारखंड सरकार जांच आयोग गठित करेगी। इसके अध्यक्ष झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे। सदस्य सचिव झारखंड सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एक अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जांच आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आयोग का ड्राफ्ट बनाकर तैयार है, जल्द ही इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार जांच आयोग अधिनियम 1952 की संख्या 60 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग गठित करेगी। बता दें, आयोग द्वारा यह व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जिससे व्यापक प्रचार किया जा सके ताकि पीड़ित, अशिक्षित पीड़ित या दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले भी अपने दावे दर्ज करा सके। वन विभाग में 5626 पद स्वीकृत, लेकिन कार्यरत सिर्फ 1818। राज्य के वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी है। वन विभाग में पदाधिकारियों और कर्मियों को मिलाकर कुल 5652 पद स्वीकृत हैं, पर वर्तमान में सिर्फ 1818 कर्मी ही कार्यरत हैं। मतलब कुल 3808 पद यानी कि 67.69% रिक्त पद हैं। वन विभाग में कुल 6 संवर्ग हैं, जिसमें भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, प्रधान वनरक्षी और वनरक्षी हैं। 6 संवर्ग में से 4 में 85% से भी अधिक की रिक्तियां मौजूद हैं। बता दें, प्रधान वनरक्षी के 1315 पद स्वीकृत हैं, पर इनके 70% पद रिक्त हैं। राज्य में एक भी प्रधान वनरक्षी कार्यरत नहीं है। वहीं भारतीय वन सेवा के करीब 142 पद स्वीकृत है, जिसकी तुलना में सिर्फ 75 ही कार्यरत हैं। वहीं राज्य वन सेवा के 154 पदों के मुकाबले 148 पद रिक्त हैं।
झारखंड के 5,86,000 स्कूली बच्चों का आधार वेरिफिकेशन फेल। झारखंड के 5,86,000 स्कूली बच्चों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। छात्र छात्राओं के नाम जन्म तिथि का मिलान नहीं हो पा रहा है। वहीं 6,64,000 बच्चों का आधार कार्ड सत्यापन लंबित है। वहीं 4,15,000 छात्र छात्राओं का अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका, जबकि 26 और 28 स्कूलों ने अब तक अपार आईडी बनाने की कार्रवाई भी शुरू नहीं की है। इसे स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अप्रैल तक इसे पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। राज्य के सबसे ज्यादा गिरिडीह में 99,352 बच्चों के आधार कार्ड वेरिफिकेशन फेल हुआ है, जबकि गढ़वा में 70,621 बच्चों और रांची में 48,635 और पश्चिमी सिंहभूम में 34,831 छात्र छात्राओं का आधार सत्यापन फेल हुआ है। नहाय खाए के साथ महापर्व चैती छठ आरंभ। नहाय खाए के साथ मंगलवार को महापर्व चैती छठ आरंभ हुआ है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में श्रद्धा भाव के साथ व्रतियों ने नहाय खाए के साथ व्रत आरंभ किया। सुबह में व्रतियों ने घरों में स्नान के बाद पान पत्ते, सुपारी और अक्षत को सूर्यदेव को अर्पित किया। वहीं आराधना के बाद व्रतियों ने छठ पर्व के मंगलमय समापन के लिए देवी देवताओं का आवाहन भी किया है। पूजा अर्चना के बाद नेम निष्ठा के साथ व्रतियों ने पीतल के पात्र में कद्दू, चने की दाल और चावल तैयार किया। तैयार अन्न को देवताओं को निवेदित करने के बाद व्रतियों ने कद्दू भात ग्रहण किया। व्रतियों के परिवार वालों के अलावा परिचितों ने भी प्रसाद स्वरूप कद्दू भात ग्रहण किया है। बता दें, चैत्र माह में होने वाले छठ को कष्टकारी माना जाता है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस व्रत को धारण करते हैं। इधर कई व्रतियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित तालाब, नदियों में स्नान किया और पूजा की है। चतरा में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने युवक को मार डाला। झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। भीड़ ने लूटपाट के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना लवालोंग थाना क्षेत्र के सौरू नवाडीह गांव में सोमवार को हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात लवालोंग बाजार से 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सौरू नवाडीह के जंगल के पास 3 लुटेरों ने धारदार हथियार देखकर उन्हें रोक दिया और लूटपाट की कोशिश की। इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन 2 अन्य जंगली इलाके होने के कारण फरार हो गए। पकड़े गए युवक के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पिटाई इतनी निर्ममता से की है कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। चाईबासा रिमांड होम में बाल कैदियों ने किया तोड़फोड़, 21 फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में एक और जहां सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर मुफसिल थाना क्षेत्र के जिला स्कूल के पास अवस्थित समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित संप्रेक्षण गृह रिमांड होम से 21 बाल बंदी तोड़फोड़ और उत्पाद मचाकर फरार हो गए। हालांकि 4 बाल बंदी देर रात वापस लौट आए हैं। बता दें, उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ली है। चाईबासा रिमांड होम में बवाल कर फरार होने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। प्रशासन बाल बंदियों की तलाश में जुट गया है। फरार बाल बंदियों में 3 को उनके अभिभावकों द्वारा संप्रेक्षण गृह पहुंचा दिया गया, जबकि एक बाल बंदी को बड्डी बाजार के पास घूमते देखा गया तो उसे पुलिस के जवान ने संप्रेक्षण गृह पहुंचा दिया। शेष फरार बाल बंदियों की तलाश की जा रही है। संभावित स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है। 1 साल में 12 लाख घरों तक नल से जल का लक्ष्य। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कुल घरों की संख्या 62,55,189 है, जिसमें से अब तक 32,28,541 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया है। राज्य में अभी 45% घरों में निवास करने वाले लोग शुद्ध पेयजल पीने से वंचित हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति सबसे खराब रही है। इस अवधि में सरकार की ओर से सिर्फ 2,02,574 घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 45 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जो 72% है। बता दें, राज्य में जल जीवन मिशन के तहत चल रही सिंगल विलेज स्कीम की 97,256 योजनाओं में से 48,827 योजनाओं को पूर्ण करने का दावा किया गया है। सीएम हेमंत ने सीरम टोली सरना स्थल में की सरहुल पूजा, हुआ विरोध। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्य सरना स्थल सीरम टोली पहुंचे। यहां दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सरहुल की पूजा की है।
इस दौरान सीरम टोली सरना स्थल पर मौजूद सरना धर्मावलंबियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सरना धर्मावलंबियों ने समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की मंच पर उपस्थिति का विरोध जताया है और उन्हें स्टेज से हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मामले को शांत कराने की कोशिश में जुटे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बता दें, कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी सीरम टोली सरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि सरहुल को सामाजिक और धार्मिक आस्था के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। सीरम टोली रैप विवाद मामले में नहीं होगा कोई कार्रवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया है कि रांची की सीरम टोली फ्लाईओवर रैप हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के आलोक में डीजीपी ने रांची के एसएसपी को इस दिशा में आगे की कार्रवाई नहीं करने को कहा। इस मामले में चुटिया थाने में 30 मार्च को केस दर्ज कराया गया था। बता दें, रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का रैप हटाने के लिए कुछ लोगों ने 30 मार्च 2025 को जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था। उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था में बाधा डाली थी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की की और छीना झपटी भी की थी। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एवं दंडाधिकारी ने इस दौरान संयम का परिचय दिया था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। झारखंड के रिमिक्स फॉल में डूबने से 2 छात्रों की मौत। खूंटी जिले के मारंगहारा थाना क्षेत्र के रिमिक्स फॉल में एक बड़ा हादसा हो गया है। नहाने के दौरान डूबने से 2 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। मृतकों में रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी होटवार महुआ टोली के महेंद्र तिर्की के बेटे रोलेन तिर्की 15 वर्षीय और सुशील सांगा के बेटे जेम्स जूनांस सांगा 15 वर्षीय शामिल है। हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें, रांची के कोकर के आदर्श नगर के गाड़ी गांव से 7 लड़के स्कूटी और बाइक पर सवार होकर घूमने के लिए रिमिक्स फॉल आए थे, जहां नहाने के क्रम में गहरे पानी में डूबने से रोलेन और जेम्स की मौत हो गई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया सत्र 2 अप्रैल से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र हो जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू होना था, लेकिन सरहुल के अवकाश के कारण स्कूल 2 अप्रैल से खुल रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है तथा परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इधर नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही इस बार भी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। किसी भी जिले में पाठ्य पुस्तक स्कूलों तक नहीं पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरहुल के बाद प्रकाशकों द्वारा पुस्तकें प्रखंड स्तर पर स्थित बीआरपी में पहुंचाया जाएगा, वहां से पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को पुस्तकें दी जाती है। बताते चले कि सरकारी स्कूलों में 3 वर्ष बाद शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को नौटंकीबाज करार दिया है और कहा है कि फ्लाईओवर रैप निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों पर मुकदमा फिर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश बढ़िया नौटंकी है। पहले तो सरहुल पर्व मनाने वाले को डराने के लिए उन पर एफआईआर करो, फिर सहानुभूति बटोरने के लिए इस एफआईआर पर कोई किसी पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देकर विज्ञप्ति जारी कर दो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर सही में सरहुल पर्व की भावना का एहसास है तो सबसे पहले उन पुलिस वालों को निलंबित कर कठोर कार्रवाई करिए जिन्होंने एफआईआर किया है। धन्यवाद।